हर साल सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, सुरक्षा के दावे, डिजास्टर मैनेजमेंट के प्लान्स और लोगों की रक्षा की गारंटी। लेकिन जब रावी, ब्यास और सतलज का पानी उफान पर आया तो पंजाब के हजारों गांव डूब गए, लाखों जिंदगियां अंधेरों में चली गई। क्या हम सिर्फ प्रकृति के कहर का शिकार हैं या फिर सरकारी लापरवाही ने इस तबाही को और भी ज्यादा भयानक बना दिया है? आज हम बात करेंगे पंजाब में आई बाढ़ की, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पंजाब एक ऐसा राज्य है जो हमेशा अपनी हरियाली और अन्नदाताओं के लिए जाना जाता है, मगर इस साल प्रकृति ने उसी जमीन पर एक ऐसा कहर बरसाया है जो 1988 के बाद पहली बार देखने को मिल रहा है। 2025 की ये बाढ़ पिछले 40 सालों की सबसे खतरनाक तबाही मानी जा रही है। एक तरफ पंजाब सरकार ये दावा कर रही है कि वो पूरी ताकत से रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ ये बात भी सच है कि बाढ़ से निपटने की पूर्व तैयारी पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारियों के मुताबिक 26-27 अगस्त के बीच रावी, ब्यास और सतलज नदियों का पानी अचानक उफान पर आ गया। डैम्स पर पानी अलार्मिंग लेवल तक पहुंच गया था और अधिकारियों को गेट्स खोलने पड़े। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि पंजाब के 10 से ज्यादा जिले पानी में डूब गए। प्रभावित जिलों में गुरदासपुर, कपूरथला, फिरोजपुर, फजिल्का, अमृतसर, पठानकोट और तरन तारण जैसे शहरों के नाम शामिल हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 1400 से ज्यादा गांव इस भयानक बाढ़ की चपेट में हैं और 3 लाख एकड़ से ज्यादा फसल तबाह हो चुकी है। धान, कपास, मक्के की खेती, सब कुछ बह गया है। ये सिर्फ खेती का नुकसान नहीं है, इंसानों के घर, उनकी रोजी रोटी, उनके सपने, सब कुछ डूब गया है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक 15 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिसमें कम से कम 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन जो अभी भी अपने घरों में फंसे हुए हैं, उनके लिए हर दिन मौत और जिंदगी के बीच एक नई लड़ाई है। बताया जा रहा है कि 30 जिंदगियां इस बाढ़ में खत्म हो चुकी है और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। ये मत सोचिए कि ये सिर्फ पंजाब के किसानों का नुकसान है, ये बाढ़ पूरे देश के अन्न भंडार पर असर डालेगी। पंजाब की जमीन से उगता हुआ हर एक दाना भारत के घर घर तक पहुंचता है, और जब वही दाना मिट्टी में मिल जाए तो उसका दर्द पूरे मुल्क को सहना पड़ता है। रेस्क्यू और रिलीफ के लिए 23 एनडीआरएफ टीम्स पंजाब में तैनात कर दी गई हैं। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने 12 कॉलम्स और 30 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स लगा दिए हैं। एसडीआरएफ और बीएसएफ के जवान भी रात दिन गांव तक राशन पानी और दवाइयां पहुंचाने में लगे हुए हैं। 800 से ज्यादा मेडिकल टीम्स तैनात कर दी गई हैं। राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी से तुरंत मदद की अपील की है। सेलेब्स, इन्फ्लुएंसर्स और पंजाबी सिंगर्स लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मौसम विभाग ने पंजाब के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मतलब आने वाले दिनों में बारिश और भी ज्यादा तेज होने वाली है, यानी अभी तबाही का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। ये कहर सिर्फ इंडिया के पंजाब तक सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के पंजाब में भी रावी ने लाहौर और शेखपुरा में अपना ज्वलंत रूप दिखाया है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं और कई जिंदगियां तबाह हो गई है। पंजाब की गलियों से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां पानी में इंसानों के साथ ही जानवरों की लाशें तैरती हुई दिख रही हैं। ये सिर्फ एक आपदा नहीं है, ये इंसानियत का एक दर्दनाक मंजर है। पर सवाल ये है कि क्या सिर्फ बाढ़ आने के बाद जागना ही सरकार की जिम्मेदारी है? क्या हर साल हम तबाही का इंतजार करेंगे और फिर रिलीफ कैंप खोलकर जिम्मेदारी निभा देंगे? सिर्फ पंजाब नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड भी इस प्रकोप का शिकार है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण झेलम, तावी और चेनाब सभी नदियां किनारे तोड़ने पर हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश, जमीन खिसकने और लैंडस्लाइड्स ने आम जिंदगियों को मुश्किल में डाल दिया है। और इन सबके बीच एक और कड़वा सच सामने आता है, क्लाइमेट चेंज और सरकारी प्लानिंग की कमी ने मिलकर इस तबाही को और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। यह आपदा सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक पुकार है। पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन सबको आज सिर्फ सरकारी मदद की नहीं, बल्कि पूरे देश के साथ की जरूरत है। प्रकृति के रौद्र रूप के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम इस तबाही का सामना जरूर कर सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे अवेयर और दुआ करें कि जल्द से जल्द पंजाब और पूरा नॉर्थ इंडिया इस आपदा से बाहर आ जाए। जय हिंद।